ये संसार का विधान है, कर्म सिद्धांत। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता मध्य प्रदेश में उज्जैनी, तब तो मध्य प्रदेश नहीं, ये भारत में एक मशहूर जगह थी उस समय उज्जैनी नगरी। उज्जैनी वो नगरी है, मालवा देश किसी समय में इसको भारत की केंद्रीय राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। वहां राजा भर्तृहरि राज करते थे। राजा भर्तृहरि बड़े धर्मात्मा राजा। एक बार गुरु गोरख उनके महल में पधारे। कथा तो उनकी बड़ी कठिन है। उनका सत्संग चला राजा भर्तृहरि के महल में गुरु गोरख का। उनके सत्संग से उनके हृदय पर इतना असर पड़ गया कि राजा भर्तृहरि ने राजपाट ही त्याग दिया। अब ऐसा सत्संग जल्दी कोई सुनाना चाहेगा? कोई घर में सुनना चाहेगा? मान लो कोई किसी का बेटा इंजीनियर बनने जा रहा है और तब तक आपने सत्संग सुना दिया और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के साधु बन गया, नामदानी बन गया, शाकाहारी जाकिर बन के प्रचार में लग गया। आप तो खुश हो जाओगे, चलो एक चेला बढ़ गया, एक हमारा कार्यकर्ता नया सत्संगी बढ़ गया। लेकिन माँ बाप कितने नाराज होंगे, आप तो अपने घर किराने पर रोक लगा दें, मेरे लड़के को बर्बाद। दुनिया तो यही सोचती है। राजा भर्तृहरि आज सत्संग, ऐसे भी सत्संग होते हैं कि राजा राजपाट छोड़ दे, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, यानी सत्संग में इतनी बड़ी दम है कि राजा राज छोड़ सकता। सुन करके लोग मीराबाई की तरह से महल छोड़कर जंगल में जा सकते। गुरु महाराज ने भी बच बचा के सुनाया। गुरु महाराज भी कहते थे, बच्चा मुझको इनको साधु बैरागी तो बनाना नहीं, बाकी मैं तो ऐसा सुना दूं कि कितने साधु बन जाएं, कितने राजा भर्तृहरि की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह जंगल चले जाएं। लेकिन गुरु महाराज कहते भाई इनको मुझको घर गृहस्थी में रख करके। लेकिन सत्संग में कितना बड़ा दम है। उज्जैनी ऐसे देश का राजा, आज देखो 2-4 सत्संग हुआ गुरु गोरख का, जबकि गुरु गोरख जी संत भी नहीं थे, गुरु गोरख जी की संत गति नहीं थी, फिर भी सत्संग में कितना बड़ा दम, जो भी वो था। और देखो राजा को बैराग जाग गया, अपनी सुंदर रानियों को, महल को, किला को, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, फटी पुरानी गुदड़ी पहनकर, और गुरु गोरख के पीछे 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 जंगल में फकीर बन गए। जब राजा भर्तृहरि साधु बन गए, सन्यासी, रानियां रोकती रह गई। सही है, रानियां तो रोकेगी, हर परिवार रोकते रह गए। मलट्टी फौज, बड़े बड़े सामंत, उनके वजीर, सब लोग, अरे महाराज ऐसा मत कीजिए, पूजा पाठ घर में ही कीजिए, लेकिन आपके बिना ये राजकाज कैसे चलेगा? रानियां रो रही, अरे महाराज हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, आप मत जाइए, चलिए ही। अरे कहा अब कुछ नहीं, समझ में आ गया दुनिया झूठी है, छोड़कर चले गए। इधर जब वो राजा साधु बन गए तो सिंहासन खाली हो गया। तो उज्जैनी के बड़े बड़े वजीर, सामंत, लैंडलॉर्ड, सब लोग मिल करके कहा भाई सिंहासन पर उनके अनुज थे, छोटे भाई राजा विक्रमादित्य, उनको देखो गद्दी पर बैठा के राजा बना दिया। अब राजा विक्रम भी धर्मात्मा राजा थे, राजकाज ठीक ठाक से चलने लगा। लेकिन राजा विक्रम के अंदर में कभी कभी ये भाव आता था कि भाई मैं उज्जैनी का राजा बिना मेहनत के बन गया। लोग राजपाट लेने के लिए लड़ाइयां लड़ते, युद्ध लड़ते, कितना खून कत्ल कत्लेआम मचता, और मैं रातों रात न कुछ करना न धरना, मैं राजा बन गया। आखिर ये किस जन्म का मेरा पुण्य उदय हो गया? कोई कर्म तो है, कोई मैंने ऐसा पुण्य कर्म खेती किया कि मैं उज्जैनी ऐसे देश का राजा रातों रात बिना मेहनत के आखिर कैसे हो गया? इस जन्म में तो मैंने कुछ किया नहीं, न मैंने कोई लड़ाई लड़ी, न युद्ध लड़ा। लेकिन किसी न किसी जन्म कुछ भी होगा। लेकिन ये मुझे समझना पड़ेगा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा कौन सा पुण्य कर्म उदय हो गया, कौन कमाई मैंने किया था। अब राजा इसी पोहापोह में जो विद्वान आते थे, ऋषि मुनि, सबसे प्रश्न करते थे, लेकिन इसका सही सटीक उनको सेटिस्फाई, संतुष्ट करने वाला उत्तर नहीं मिल पाता था। अब उनकी तो देखो उज्जैनी की बहुत बड़ी विद्वत सभा लगती थी। एक दिन विद्वानों की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, विद्वान, ज्योतिषी, पंडित, ज्ञानी,
राजा विक्रम ने यही प्रश्न कर दिया, वे आप सब लोग हमारे राज के बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान लोग बैठे हो, ज्योतिषी हो, सबकी जन्म कुंडली भाग्य रेखा देखते हो, मेरी जन्म कुंडली आप लोग मिलकर बताओ कि मेरा किस जन्म की कमाई पुण्य उदय हो गया, मैं राजा बना और मैं थोड़ी देर में लौटता हूं, तब तक हमको हमारे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब राजा विक्रम मंडप में लौटते हैं तो पूरा मंडप खाली हो गया। एक बूढ़े विद्वान ज्योतिषी वहां बैठे थे। राजा विक्रम कहते, भाई ये लोग कहां चले गए, पूरा मंडप खाली। तो उस विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये सब लोग अपने अपने आवास यानी घर चले गए। कहा, क्यों? मैं राजा हूं, ये तो राजाज्ञा का उल्लंघन हो गया, बिना मेरे प्रश्न का उत्तर दिए ये सब लोग अपने अपने घर निकल लिए। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपका प्रश्न बड़ा कठिन है, इसका उत्तर इन विद्वानों के पास नहीं है। अरे कब ये तो जन्म कुंडली देखते, भाग रेखा देखते हैं। अरे कहा, महाराज लेकिन आपका नहीं, ये तो उन लोगों का देखा जाता है, भोली भाली जनता का। कुछ गलत भी हो गया तो कोई डंडा मारेगा, लेकिन आप उज्जैनी के राजा, अगर मान लो कोई बात मिस कर गई, गलत हो गया, आप तो सीधे फांसी पर लटका दोगे, इसलिए डर लगता। ज्योतिष विद्या में इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतनी सटीक जानकारी आपको दे दी जाए। तो राजा ने कहा, फिर कौन बताएगा, आप क्यों बैठे हो? तो विद्वान ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरी जानकारी में यहां से कुछ दूर जंगल में एक महात्मा जी का आश्रम है, मैं उनके यहाँ 2-1 बार गया हूं, मुझे लगता है उनके पास दिव्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है, त्रिकाल नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, उससे देख करके आपके पूर्व जन्म के हाल को बता सकते। सटीक जानकारी, किताब कागज कलम से तो लिखा पढ़ी और आंखों देखा बयान, तुम कहते कागज की लेखी, साहब कबीर कहते, भाई तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखों की देखी। साहब कबीर कहते, भाई काशी के विद्वानों से उन्होंने कहा था, काशी में बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान, बड़े बड़े वेदाचार धर्माचार आचार प्राचार्य, सब लोग साहब कबीर को फटकारते थे, कमेंट करते थे कि भाई आप तो पढ़े लिखे हो नहीं, रामायण आप वेद नहीं जानते, भागवत नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, ओछी जात जुलाहे की, ओछी माने छोटी, कहा छोटी जात जुलाहे की, पढ़े लिखे भी नहीं और इतना बड़ा ज्ञान बघारते हो, कैसे आपका ज्ञान सही हमारा गलत है? तो साहब कबीर ने उत्तर दिया था कि भाई तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता अखियन की देखी। कहा, मैं रोज आता हूं देखता हूं, मैं देख कर बयान करता और आप लोग किताब पढ़कर स्वर्ग बैकुंठ का गाना गाते हो और मैं स्वर्ग बैकुंठ देख कर बताता हूं। अब आगे चलकर क्या और झगड़ा बढ़ा, कैसे आपने देख लिया, एक जुलाहा स्वर्ग कैसे देख लिया, बैकुंठ कैसे देख लिया, जिसने जिंदगी में वेद नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, जो मंदिर देवालय शिवालय नहीं मानता है, जो कोई यज्ञ नहीं किया, पूजा नहीं किया, कथा नहीं किया और वो दावा करता है कि मैं स्वर्ग बैकुंठ देखता हूं, रोज आता हूं, उसके आगे भी जाता हूं, तो इतनी जल्दी तो कोई मानने को तैयार होगा नहीं। फिर झगड़ा हो गया था, वो तो बड़ी लंबी कहानी कबीर साहब का, बराबर आप उसको पढ़ते रहते हो, कबीर पंथी लोग खुद सुनाते रहते। हमको आपको तो अपना झगड़ा देखना है कि गुरु महाराज को लोगों ने जेल में डलवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, इतने दिन से जैकेट बोरा पहनकर आप भी झगड़े में फंसे हो। अब देखो घर में ही झगड़ा होता, एक भाई का धर्म शाकाहारी और घर में दूसरे भाई का धर्म मांसाहारी, आप झगड़े में खुदे फंसे हो। इसी का प्रश्न नहीं निकल पाता है कि अपने भाई को समझा दो कि भाई ये शाकाहारी धर्म ही सही है, नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, ये मांसाहारी धर्म बिल्कुल धर्म के खिलाफ है, गलत रास्ता है, नहीं समझा पाते हो। घर में बूढ़ी सास का धर्म शाकाहारी और घर में पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली बहू आ गई, अब उसका धर्म मांसाहारी हो गया, चूल्हे पर मछली पकाती, बुढ़िया सास बेचारी परेशान होती, रोज झगड़ा होता, अरे भाई तुमने क्या कर दिया, गजब कर दिया, मैं तो मथुरा जाती हूँ, मथुरा वाले गुरु जी का मैं भगत हूँ,
मैं माला करती पूजा करती, अरे बहू अपना आप मेरा चूल्हा चाकी तब अलग कर दो। अब बहू तो चाहती थी गुड़िया की रोटी पानी अलग हो जाए, पहले में अलग हो जाए। बस उसने कहा ले जाओ अपना बनाओ खाओ, अपना लोटा थाली चूल्हा चाकी अलग ले जाओ। अब बुढ़िया की रोटी अलग, बहू की रोटी अलग। ये सब चीज तो आप खुद देख रहे हो, झगड़े होते हैं और ये झगड़े अभी चलते रहेंगे बहुत समय। इतनी जल्दी कहो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा? अभी ये आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी आपको इसमें चलना पड़ेगा। आप कहोगे महाराज बहुत दिन तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। अरे मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत लोग मर गए, हमारे लाखों लाख सत्संगी मर गए, क्या उन्होंने संगत की कम सेवा किया? हमसे आपसे ज्यादा सेक्रीफाइस, हमसे आपसे ज्यादा त्याग, हमसे आपसे ज्यादा दान दक्षिणा उन्होंने गुरु महाराज के नाम पर इस संगत में कुर्बानी दिया, बलिदान दिया, त्याग किया। हम आप तो खैर कुछ लाभ में, संगतें बढ़ गई, जहां जाते हो दाल भात मिल जाता, बढ़िया व्यवस्था हो जाती। उन लोगों के लिए जहां जाते थे रहने के लिए बिस्तर चारपाई नहीं मिलती, कहीं डेरा डाल दिया, कहीं मूली खाए, कहीं गाजर खाए, कहीं भूजा खाए, कहीं गुड़ खाए, 2-2 3-3 दिन। साइकिलों का युग था, साइकिलों से चलकर, गांव गांव सड़कें नहीं थी, पैदल चल करके कहीं पानी में, कहीं कीचड़ में, कहीं दलदल में, कहीं कांटे धस। वो कार मोटर का युग नहीं था सन 60-70 के दशक में, लेकिन आज उसमें लाखों लाख इतना बड़ा त्याग करने वाले सत्संगी लोग मर चुके हैं। यानी उनका शरीर शांत हो गया, उनकी भी इच्छा थी हम भी परिवर्तन देखेंगे, सतयुग देखेंगे, रामराज देखेंगे। सतयुग की बात कोई आज से उठी है? गुरु महाराज ने नवयुग का आगाज सन 70 के पहले ही कर दिया था। और जब 80 का दशक आया, यानी जब 70 का दशक आया, देखो यज्ञ 77 में, 79 में जगह जगह सतयुग आगमन यज्ञ प्रारंभ हो गई। वो भी आशा करते 2-4 साल में सतयुग आ जाएगा, हम देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन सब लोग चले गए। आज कितना लंबा समय गुजर गया। जब वो लोग लाखों लोग हमसे आपसे अच्छे किस्म के भक्त सत्संगी और दुनिया से अलविदा कर गए, तो लाखों लोग और मर जाओ, क्या फर्क पड़ता? भगवान बैठ के रोएंगे? अरे हम आप मर भी जाए तो क्या भगवान पर क्या असर पड़ेगा? लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते हैं, हमारे जैसे आप जैसे लाखों लोग तो दुनिया में मौत की भट्टी में भस्म किए जाते हैं। कभी भूकंप आ जाता है, करोड़ों मर जाते हैं, युद्ध हो जाता है, लाखों लोग मर जाते हैं। कोरोना में देखो बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर मर गए, क्या इस धरती पर कोई फर्क पड़ा? भगवान बैठ के आंसू बहाएंगे? क्या फर्क पड़ता? हाँ इतना जरूर है, फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप संगत की सेवा में मरोगे, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। कितने लाभ में तो आप रहोगे। जो भी हमारे सत्संगी मरते चले गए, चाहे 60 में मरे, 70 में मरे, लेकिन जिन्होंने गुरु महाराज के नाम पर सेवा किया, भक्ति किया, मथुरा में मरोगे, खेतौरा में मरोगे, जैकेट पहनकर मरोगे, बोरा पहनकर मरोगे, प्रचार में मरोगे, काफिला में मरोगे। चाहे गुरु महाराज के काफिला में सैकड़ों लोग मर गए, पूज महाराज जी के काफिला में भी मर जाओगे, लाभ आपको मिलेगा, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा, आपको गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जाने से बचाया जाएगा। ये गारंटी संत मत में होती है, इसीलिए तो आप लगे हुए। बाकी सतयुग वाली, अब सतयुग की क्या गारंटी कि रामराज देखोगे आपके भाग्य में है कि नहीं, आपकी किस्मत में है। परिवर्तन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु महाराज ने जो कह दिया अमर वाणी है, अकाट्य है। रामराज आएगा, सतयुग आएगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में है कि नहीं है, ये बात थोड़ा पर्दे में है। कल ही मर जाओगे, कल तो सतयुग आएगा नहीं। 6 महीने बाद 6 महीना में सतयुग आएगा। अभी तो इसमें टाइम पीरियड, अभी तो फील्ड तैयार हो, अभी सतयुग लायक कोई बना ही कहा। जिसके ऊपर सतयुग आना है, जय गुरुदेव मिशन वाहिगुरु की फौज। गुरु नानक जी महाराज संतों की वाणी में लिखा है, दिल्ली तखत पर बहेगी वाहिगुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर, बड़ी करेंगे मौज, उदय अस्त जहलक, क्या की बचे न कोई, बने रियाया सागरी, धरती ऊपर जई। कहा सतयुग का आगमन
सज्जु का आधार वाहिगुरु की फौज पर होगा। वाहिगुरु की फौज यही है। वैसे वो लोग अपना अपना सब लोग अपने अपने भाव में देखते हैं, लेकिन वाहिगुरु की फौज में कोई मांस नहीं खाएगा। गुरुओं की वाणी के मुताबिक जो वाहिगुरु की फौज होगी उसमें कोई शराब नहीं पिएगा, वाहिगुरु की फौज में कोई मांस नहीं खाएगा, वाहिगुरु की फौज में कोई झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, निंदा चुगली करने वाला नहीं रहेगा। ऐसी वाहिगुरु की फौज कहाँ है दुनिया में, खोजो आप। तो सबकी दृष्टि धीरे धीरे पहुंचेगी आपके ऊपर, आपकी जाकिर पर। लेकिन अभी वाहिगुरु की ये फौज भी मालूम मछली नहीं खाते, शराब नहीं पीते, शाकाहारी बने, लेकिन निंदा करना, चुगली करना, रगड़ा झगड़ा करना। अभी जिम्मेदारी दे दी जाए, घर नहीं संभाल पाए, जमाना कोई संभाल पाएगा इससे? कोई है? गुरु महाराज भी कहते थे, पूज महाराज जी भी कहते, रोज पंचायत है पंचायत करते करते 10 साल तो महाराज जी को बीत रहा है। पंचायत पर पंचायत, पंचायत पर पंचायत, झगड़ा झंझट। अभी कुछ नहीं, झगड़े झगड़ा, और थोड़ा सा मान लो कुछ हो जाए तब तो और झगड़ा। इसलिए धीरे 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 धीरे, लेकिन होगा। सत्य है, अकाट्य है, युग बदलेगा, समय बदलेगा। तो देखो बात थोड़ा आगे निकल गई, हम लोग फिर उज्जैनी की तरफ चलते।